प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हल करेंगे मेरे भाई लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का 19 जून 2018 का प्रथम पाली का प्रश्न पत्र। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा। एक से एक क्वेश्चन है 2018 का प्रथम पाली का, और सब क्वेश्चन इस पाली में अच्छे आए हुए हैं और एक से एक शॉर्ट ट्रिक आपको हम देंगे। देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1। बेटा ये पूरा पेपर ही बहुत अच्छा आया हुआ था। एक से एक क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे और एक से एक शॉर्टकट भी मिलेगा। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद परिपक्व मतलब पूरा होने पर यह निवेशित राशि 1.2 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। बेटा देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है मूलधन और यहाँ लिखना है आपको मिश्र धन। क्या करा है, वह निवेशित राशि 1.21 गुना हो जाती है। मैंने माना निवेशित राशि 1 है, ये कितना हो गया सर? 1.21 गुना हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग अनुपात निकालते हैं बेटा, तो ये दशमलव हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा? 2 जीरो। ये जब 2 जीरो को गुणा 1 में करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 121। ये सवाल कितने वर्ष का है बेटा? ये सवाल कितने वर्ष का है? कहेंगे सर ये सवाल 2 वर्ष का है। 2 वर्ष के लिए बेटा हम लोग वर्गमूल लगाते हैं। 100 का वर्गमूल 10, 121 का वर्गमूल 11। मतलब कि मूलधन था 10 रुपये, मिला कितना 2 वर्ष बाद आपको? 11 रुपये। तो बेटा ब्याज कितना मिला? कहेंगे सर 1 रुपये ब्याज मिला। तो हमें यहाँ निकालना है दर प्रतिशत। ब्याज कितना मिला? कहेंगे सर 1 रुपये ब्याज मिला। कितने रुपए पर? मूलधन पर। मूलधन 10 और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। 10 दहा में 100। उत्तर कितना आ जाएगा बेटा? 10%। ऑप्शन नंबर सी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ग्यारह पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है? बेटा आपसे रन पूछ रहा है, कितना स्कोर करे। तो लिखेंगे स्कोर बराबर, ध्यान समझे, 11 पारी का औसत कितना है? कहेंगे सर 51 है। कितना है सर? 51 है। आगे अगली पारी देखो बेटा, अगली पारी का मतलब 11 था, अगली पारी मतलब 12 का। अगली पारी में कितना बढ़ा? 2। तो 12 पारी में कितना बढ़ेगा? 24। तो 51 + 24 बराबर 75। ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बेटा कह रहा है ना, अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में, औसत मतलब क्या होता है? हर एक का। औसत मतलब क्या होता है? हर एक पारी का। तो बेटा 12 पारी है, औसत हर पारी में 2 बढ़ा तो 12 पारी में कितना बढ़ेगा? 24 बढ़ेगा। एक पारी में अगर 2 बढ़ा तो 12 पारी में 24, 51 और 24 कितना हुआ? 75। बेटा ऑप्शन नंबर ए गया। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सती और रथीन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय पर कुछ पैसे निवेश किए, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुसार सती और रथी के बीच साझा किया गया था, तो रथीन ने कितने महीने होगा? कितने महीने अकेले निवेश किया था? कितने महीने अकेले निवेश किया था? बेटा ध्यान से देखिए, ये साझेदारी का प्रश्न है, पार्टनरशिप का, और इसमें एक मास्टर फॉर्मूला काम करता है। लाभ बराबर पूंजी गुणित समय, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। रथी ने कितने महीने अकेले निवेश किया था? महीना मतलब समय। बेटा आपसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर लाभ बटा पूंजी। समय बराबर लाभ बटा पूंजी हो जाएगा। अब आइए यहाँ लिखते हैं सती और यहाँ लिखते हैं रथिन।
6:5 के अनुपात में कुछ पैसा लगाकर व्यवसाय चालू करते हैं। यहाँ पूंजी कितना लगा रहे हैं बेटा सर? 6:5 के अनुपात में पूंजी लगा रहे हैं। ठीक है, 12 महीने के अंत में इनका लाभ क्या है सर? 7:10 का लाभ है। पता क्या करना है? समय बराबर लाभ बटा पूंजी। समय बराबर लाभ बटा पूंजी, मतलब 7/6 लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी 10/5, 5 दूनी 10, 7:6 दूनी 12। कह रहा है यहाँ रथिन ने कितने महीने अकेले काम किया? तो बेटा दोनों ने 7 महीने तक साथ में काम किया। 7 मंथ वर्क टुगेदर, 7 महीने साथ काम किया। तो भाई टोटल 12 महीने हैं। 7 महीने जब साथ काम किया तो 5 महीने रथिन ने अकेले काम किया। तो रथिन ने पाँच महीने अकेले कार्य किया। ये बेटा ऑप्शन नंबर बी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 गति पर 1/3 दूरी तय की। शेष दूरी उसके सामान्य गति से 4/3 गति पर पूरी की। देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा? ठीक है मेरे भाई, एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ पर कह रहा है लेकिन सामान्य गति की 3/4 गति उसके सामान्य गति से 4/3 की गति। बेटा यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ जो स्पीड की बात हो रही है बेटा, एक जो स्पीड दिया है वो दिया है 3/4 और जो एक स्पीड दिया है वो कितना दिया है 4/3। बेटा ये क्या है? कहेंगे सर ये स्पीड है। स्पीड मतलब चाल। तो बेटा हमें एक ऐसी चाल माननी है जो चाल 4 और 3 से कट जाए। हमें एक ऐसी संख्या माननी है जो संख्या 4 और 3 से कट जाए, वही संख्या क्या होगी? स्पीड होगी। तो 4 और 3 से कटने का मतलब 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ हमें बेटा पता चल गया कि ये क्या है? चाल। हमें यहाँ पता चल गया ये क्या है? चाल। अब हमें दूरी अगर पता चल जाए तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है? कहेंगे सर चाल गुणित समय। चाल कितना मिल गया मेरे भाई? 12। समय 8 बजे चला, 8 बजे घर से निकला और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचा। 8 से 9:30 मतलब 1.5 घंटा। गुणा कर लिए, दूरी कितनी आ गई? 18 की हुई। इसका मतलब ये हो गया चाल आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी आ गई 18 किलोमीटर। अब आइए सवाल पर। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 4/3 गति पर। अब यहाँ आइए बेटा, यहाँ आइए, सामान्य गति कितनी है? 12 कि 3/4 गति पर। तो काटेंगे, 4 3 12, चाल कितनी आ गई? 3 त्रिका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 1/3 दूरी तय की, 1/3 दूरी तय की। टोटल दूरी कितनी है? 18। 1/3 दूरी तय कर रहा है मेरा, तीछा का 18, कितना आ गया? 6 किलोमीटर। तो बेटा आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना? 6, चाल कितना? 9। इसको मिनट, ये घंटे में आएगा। अगर घंटा को लोग मिनट में बदलें तो 6/9 गुणते मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 20, 20 दूनी 40 मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि वह अगर 3/4 गति से 1/3 दूरी तय करेगा तो उसे 40 मिनट का समय लगेगा। आगे देखिएगा, शेष दूरी उसके सामान्य गति से 4/3 की गति से। बेटा सामान्य गति कितनी थी? 12।
12 की 4/3 गति से 3 चौक 12, 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा। शेष दूरी टोटल कितनी थी? 18। 18 में से यह दूरी जो है बेटा 1/3 चल चुका, तो बचा कितना? 2/3। पीछा का 18, 6 दूनी 12 किलोमीटर। मतलब कि अगर हम यहाँ पर समय निकालें तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, मतलब 12/16। एक घंटा आ गया, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 12/16 गुणित क्या कर दिए? 60। इसको काटते हैं 4 से, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 15 चौका 60, 15 3 45 मिनट। मतलब कि 1/3 दूरी तय करने में 40 मिनट। बेटा ये जो 1/3 दूरी तय करने में 40 मिनट और ये 2/3 दूरी तय करने में कितना लगा? 45 मिनट। 1/3 और 2/3 मिलाकर पूरी दूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो टोटल समय कितना लगेगा? क्योंकि सर 40 मिनट ये और 45 मिनट ये, सर टोटल जो समय लगेगा वो लगेगा 85 मिनट। और 85 मिनट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 85 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 25 मिनट। 85 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा 25 मिनट। मतलब बेटा वो 8 बजे निकला था, 8 बजे निकला था, 1 घंटा 25 मिनट बाद पहुँचेगा, मतलब कब? 9:25 पर। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और बेटा एक बात ये बताइएगा कि आपको वीडियो लग कैसी रही है? हर चीज़ें समझ में आ रही हैं? कोई भी डाउट होगा नहीं? देख रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे समझा रहे हैं। ठीक है, आपका 2 काम है। पहला काम पढ़ाई करना और दूसरा काम ये है कि वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आपका ये 2 काम है बेटा। ये 2 काम करिए, देखिए फिर आगे कमाल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। आज मैंने आपसे शुरू में क्या बोला था कि जो ये वाला पेपर है जून वाला, जो मैं आज करा रहा हूँ हल प्रश्न पत्र, इसमें आपको 1 से 1 सवाल मिलेंगे और सॉल्यूशन भी 1 से 1 मिलेंगे। देखते रहिए। हर पेपर मतलब हर सवाल ही अच्छा आया हुआ है इसमें। देखिए 2 ट्रेनें ए और बी हैं, वे 2 स्टेशनों एक्स और वाई से एक यात्रा शुरू करती हैं जो कि एक दूसरे से 600 किमी दूर हैं और स्टेशन एक्स से 225 किमी की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? देखो बेटा यहाँ पर पहले ध्यान रखिए कि 2 स्टेशन हैं। ये स्टेशन एक्स है और ये स्टेशन वाई है और 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। देखिए कह रहा है 2 ट्रेनें ए और बी हैं जो हैं वे 2 स्टेशनों एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं। एक ट्रेन एक्स से चलती है और एक ट्रेन वाई से चलती है और इनके बीच की दूरी कितना दिया है? जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे, और स्टेशन एक्स से 225 किमी की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब स्टेशन एक्स से 225 की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। मतलब भाई यहाँ पर मिली होंगी तभी तो एक दूसरे को पार की होंगी। तो बेटा ये मिलन बिंदु है। छः 600 में से 225 गया तो बचा कितना? 375 किलोमीटर। अब आगे, यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटा लगे, पूरी करने मतलब पूरी यात्रा करने में 8 घंटा लगा, तो ए को कितना समय लगेगा? बेटा ट्रेन को पूरी यात्रा करने में कितना लगा? 8 घंटा लगा। तो यहाँ लिखेंगे बी की चाल, बी की चाल पूरी यात्रा मतलब 600 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बटा समय कितना? 8 घंटा, काट देंगे
स्पीड आ जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड किसकी आ गई? बी की। अब यहाँ एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पर बी का समय निकालें कि बी को ये 375 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगा, और बेटा वो एक दूसरे की ओर तो जा रही हैं, तभी तो एक दूसरे से मिलेंगी। 375 किलोमीटर की यात्रा बी ने कितनी देर में की, ये ध्यान से देखिएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल बी की कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 से काटेंगे 5 घंटा लगा। मतलब बी को ये 375 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगा? 5 घंटा। तो ए को भी कितना लगेगा? 5 घंटा। अगर बी का समय 5 घंटा है बेटा, तो ए का भी समय कितना आएगा? ए का समय कितना आ जाएगा बेटा? 5 घंटा। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो थोड़ी देर रुके रहिए, अभी अब क्लियर करते हैं। इस सवाल को पहले पूरा हल कर लें। अगर बी को लगा 5 घंटा तो ए को भी कितना लगेगा? 5 घंटा। क्योंकि बेटा जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं ना, तो ए प्लस बी का समय बराबर सेम ही होता है। अभी आपको हल करके दिखाते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ए का समय कितना है? 5 घंटा। अब लिखेंगे हम लोग ए की चाल। चाल बराबर क्या होता है? कहेंगे सर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? ए की 225 किलोमीटर। समय कितना लगा? 5 घंटा। काटेंगे स्पीड कितनी आ गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि ए का समय बताएं। पूरी यात्रा करने में ए को कितना समय लगेगा? ए को यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 600, चाल आ गया 45, 15 चौका 60, 15 जीरो हो गया, 15 तिया 45, 40 बटा 3 का मतलब 13 सही 1 बटा 3 घंटा। ये बेटा ऑप्शन नंबर डी। अब जो आपको बेटा यहाँ कन्फ्यूज हुए होंगे ना कुछ बच्चे, सब बच्चे नहीं, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हुए होंगे कि अगर बी को 5 घंटा लगा तो सर ए को कैसे 5 घंटा लगा। यहाँ देखिए, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि बेटा एक दूरी मैंने मानी, ध्यान से देखिएगा एकदम क्लियर हो जाएगा। एक दूरी मैंने मानी कि 100 किलोमीटर की कोई दूरी है। ये सवाल अपने मन से बता रहे हैं। ये लिखा मैंने ए और ये लिखा मैंने बी। ए की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों एक दूसरे की ओर जाती हैं। तो समय बराबर क्या होगा? टाइम इक्वल टू क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना? 100। चाल एक दूसरे के विपरीत दिशा मारे तो चाल जुड़ जाएगा। 40 और 100 कितना लगा? 100। 60 और 40 कितना हुआ? 100। और 100 बटा 100 का मतलब कितना हुआ? 1 घंटा। तो दोनों कितनी देर बाद मिलेंगी? दोनों कितनी देर बाद मिलेंगी? दोनों 1 घंटे बाद मिलेंगी। मतलब ए भी 1 घंटे बाद मिलेगी और बी भी 1 घंटे बाद मिलेगी। तो ए को भी वही समय लगा जो कि बी को समय लगा। 1 घंटे बाद मिलने का मतलब दोनों 1 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब ए भी 1 घंटे बाद मिलेगा, बी भी 1 घंटे बाद मिलेगा, दोनों का समय सेम आया। उसी तरीके से अगर बी को 5 घंटा लगा तो बेटा ए को भी 5 घंटा लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है बेटा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6। बेटा वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। ठीक है, देखिए श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय का अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी उस महीने में बचत होगी। बेटा एक बात ध्यान समझिए, जो आप अपना पैसा कमाते हैं या तो उसकी बचत करते हैं या तो उसे व्यय करते हैं। जो आप पैसा कमाते हैं या तो उसे बचाते हैं या तो उसे खर्च करते हैं। तो बेटा अगर हम बचत और व्यय को जोड़ दें ना तो बेटा हमें मिल जाएगी आय। बचत कितना है? 3, व्यय कितना है? 8। बचत 3 और व्यय कितना? 8। तो आय कितना हो जाएगा? 3 और 8 11। बेटा टोटल आय तो यहाँ 11 है। टोटल आय आपके बोर्ड पर कितना दिया है? 27,500। इसका कितना गुना बनेगा बनाते हैं। चलिए 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पूरे 55। आगे ये कितना? 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पूरे 55 और आगे 2 जीरो, 2500 गुना बना। कह रहा उस महीने में बचत कितनी होगी। तो बेटा बचत कितनी है? बचत 3 है। 2500 गुना तो 3 का 2500 गुना बेटा 7500।
ये जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। बेटा एक बात आपसे समझनी है, ध्यान सुनिएगा कि ये हम जो भी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का आए हुए क्वेश्चन का जो सेट करा रहे हैं, इसका आप लोग वीडियो देखिए पूरी। दूसरा काम आपको ये करना है कि इसका एक कंप्लीट नोट्स बना लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। वीडियो को चालू करिए, वीडियो का एक कंप्लीट नोट्स बनाइए, और इससे फ़ायदा आपको ये होगा जब आपका उत्तर प्रदेश पुलिस जब एग्ज़ाम आएगा यूपीपी का, तो आप एकदम टेंशन फ्री रहेंगे कि सर ने मैथ का कंप्लीट तो मेरा करा ही दिया है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पा रहे हैं बेटा, तो एक बात आपको मैं ज़रूर से आप समझ लीजिए कि जितना भी मैं सवाल आपको करा रहा हूँ, सब के सब सवाल आपके कॉपी में एक नोट्स के रूप में तैयार होने चाहिए सन के साथ। इससे फ़ायदा ये होगा कि आए हुए क्वेश्चन का सेट आपके पास कंप्लीट पहले से रहेगा, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो फटाक से रिवाइज हो जाएगा। और उस समय अगर यूट्यूब से वीडियो देखेंगे बेटा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखते जाइए फटाफट फटाफट, और वीडियो को रोक रोक कर पूरा नोट्स बनाते जाइए। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है। बेटा इस सवाल को इतना खतरनाक तरीके से मैं देखिए, सबसे सरल तरीका देखिए, 45 का 3 गुना 135 तो 100 का 3 गुना 300 हो गया। ये सब सवाल बेटा ना अगर आपके पेपर में आएंगे तो 2 सेकंड के भी नहीं होते। तरीका देखिए, आपसे पूछ रहा है कि संख्या क्या है। अब कुछ चीज़ें जानिए। संख्या बराबर 100%, संख्या बराबर 100%, मूलधन बराबर 100%, क्रय मूल्य बराबर 100%, संपत्ति बराबर 100%, आय बराबर 100%। चलिए, संख्या का 45% कितना है 135, तो संख्या पूछ ली, संख्या कितनी है 100%। तो बेटा इसका 3 गुना कितना होगा, 45 का 3 गुना 135 तो 100 का 3 गुना 300। ये सब प्रश्न आपको बेटा पेपर में इतना जल्दी करना है ना कि मज़ा आ जाए आपको। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए मेरे भाई, विशेषज्ञ के लिए लिखेंगे V और प्रशिक्षु के लिए लिखेंगे P। 7 विशेषज्ञ के लिए B और 5 प्रशिक्षु के लिए P। 9 दिन लेते हैं आगे, जबकि 4 विशेषज्ञ 4 V और 15 प्रशिक्षु के लिए P प्रशिक्षु इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। भाई काम दोनों क्या है, ये बराबर। तो यहाँ से करते हैं 4 तिहाई 12, सॉरी 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। 4 का गुणा करेंगे 7 में, सॉरी 3 गुणा 7 में करेंगे 3 सते 21 भी, 3 गुणा 5 में करेंगे 15 पी बराबर 4 चौक 16 भी प्लस 15 चौका 60 पी। 21 भी में से 16 भी घटाएंगे 5 भी आएगा। 60 पी में से 15 पी घटाएंगे 45 पी आएगा। अब बेटा हमें यहाँ पर V और P का रेशियो चाहिए, तो बेटा V वाली संख्या जाएगी P के पास, P वाली संख्या जाएगी V के पास। ये नियम होता है, V वाला P के पास, P वाला V के पास। 5 9 45, 5 1 5, V बराबर 9, P बराबर 1। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बेटा एक इक्वेशन आप इसमें से ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। तो हम इसको ले रहे हैं, 7 विशेषज्ञ 5 प्रशिक्षु 9 दिन लेते हैं, तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इसी काम को करने में
इसी काम सेम है, कितना दिन लेंगे। चलिए 5 यहाँ लिखें 7, v की वैल्यू कितनी है भाई, देखिए 9, 5 p की वैल्यू 1 गुणित कितना 9, 5 v की वैल्यू 9, 6 p की वैल्यू 1, कितना लिया d2। 9 7 63, 63 और 5 कितना हो जाएगा 68 गुणित 9, 9 पूरे 45 और 6 कम 6 51 d2। 17 चौका 68, 17 तिहाई 51, 3 तिरिका 9, d2 बराबर 4 तिहाई 12 दिन। कितना दिन लेंगे बेटा, 12 दिन लेंगे। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कप का एक सेट जब 720 रुपये के कीमत पे बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। बेटा क्रय मूल्य बराबर कितना होता है 100%। 100% का सामान है, 20% का नुकसान हुआ तो आपने सामान बेचा कितने का 80% का। 100% का क्रय मूल्य बराबर 100%, 100% बराबर क्रय मूल्य, 20% का नुकसान हुआ तो आपने सामान बेचा कितने का 80% का। आपने सामान यहाँ कितने का बेचा, कहेंगे सर 720 रुपये का। क्रय मूल्य बराबर कितना 100%, आपने 5% का लाभ लिया तो सामान बेचा कितने का 105% का। गुना बनाइए, ये 0 से 0 काटिए, 8 9 72, 9 गुना तो 105 का 9 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 945। ऑप्शन नंबर सी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइए, आपकी जिम्मेदारी मेरे भाई लोग, मेरे मित्र लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर 108 रुपया है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। देखो बेटा, जब अगर कभी भी आपको लाभ होगा या हानि होगा तो क्रय मूल्य पर होता है। अगर कभी भी आपको लाभ या हानि होगा तो क्रय मूल्य पर होगा। तो लिखेंगे क्रय मूल्य, और आपको पता है कि क्रय मूल्य बराबर 100%। 13% की हानि हुई तो आपने बेचा कितने का, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 13% हानि का मतलब हुआ 87%। 100 का सामान था, 13% की हानि आपने बेचा कितने का 87% का। आगे 11% का लाभ, आपने इस बार कितने बेचा 11% का लाभ। 100 का सामान 11% का लाभ 111% का बेचा। बेटा इसमें अंतर कितने का आ जाएगा, आप लिखेंगे 24% का। यहाँ पर अंतर कितने का आ गया विक्रय मूल्य में, ये विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है 24% का। और यहाँ अंतर आपके कॉपी में कितने का दिया है 108 रुपये का। देखिए 24% की वैल्यू 108 तो 1% की वैल्यू 108 बटा 24, तो क्रय मूल्य बराबर कितना होता है बेटा, आप कहेंगे सर क्रय मूल्य बराबर तो 100% होता है। तो हमें यहाँ 100% की वैल्यू निकालनी है, 108 बटा 24 गुणित 100। अगर इसे काट दिया जाए 4 से तो 4 छंग 24, 4 से काटेंगे 25 बार में, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 अठे 48, 25 अठे 200, हासिल लग गया 20, 25 से कम 25 और 20 कितना हो गया 45। ये जो बेटा है ये तो क्रय मूल्य आया, लेकिन आपसे क्रय मूल्य तो पूछ नहीं रहा है। अगर कहता है क्रय मूल्य कितना तो आप कहते हैं सर क्रय मूल्य 450 रुपये है। आपसे कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य कितना है 450 रुपया। बारह % का लाभ ले रहा है तो 112 बटा 100। ये 0 से इसको काटिए, 5 से काटिए, 5 में 45, 5 दूनी 10, इसको काटिए, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 6 9 54 की 4 हासिल लग गया 5, 6 9 54 की 4 हासिल लग गया 5, 9 पर 45 और 5 50, 504 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग। बेटा आप लोग ये बताइएगा कि आपको वीडियो लग कैसी रही है। अगर वीडियो में कोई कमी होगी तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम
हम लोग की पूरी कोशिश ये है कि हम लोग जल्दी जल्दी आपका पूरा ये जितना भी प्रैक्टिस सेट उसको करा डालें। जब ये उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद ये तो आए हुए क्वेश्चन का सेट चल रहा है ना बेटा, तो इसके बाद और भी खूब ढेर सारे प्रैक्टिस सेट हैं जो कि पेपर में नहीं आए हैं, हम लोग उसको भी चालू कर देंगे। इतना बेटा बात आप समझ लीजिए कि जो प्रैक्टिस सेट बनती है ये कहीं ना कहीं पेपर आए हुए ज़रूर होते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट बनती है, ये जो प्रैक्टिस सेट का जो आपको जो प्रश्न मिलता है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, ये किसी न किसी पेपर का प्रश्न जरूर होता है। इसी से लोग क्या कर देते हैं, प्रैक्टिस सेट बना देते हैं। तो लोग उसको भी हल करेंगे। मेरी पूरी कोशिश ये है बेटा कि आप लोग मैक्सिमम लोग सिलेक्शन लें और हमारे नाम को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।